हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास वीडियो को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एचपीयू बीएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया 20 जून 2024 को। तो उसकी 50 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, शुरू के जो 50 क्वेश्चन थे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपके जीके के क्वेश्चन भी हैं और हिंदी के भी हैं। तो उसको डिस्कस करेंगे। जो अगले क्वेश्चन है वो जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। थोड़ा सा लेट हमें ये पेपर मिला है, अभी भी हमने जो हिमा एग्ज़ाम से ये जो पेपर है वो लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत राजवंश की स्थापना की? तो ये आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सुशर्मा चंद हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है दूसरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्यास नदी का निर्माण हुआ है? तो ये आपका जो पलाचन है, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, निर्मंड का भूंडा उत्सव कितने वर्ष बाद जो है वो होता है? तो ये आपका 12 वर्ष बाद होता है। निर्मंड कहाँ है? कुल्लू में है। फिर आपका पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपका लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालयन हिल राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषद उदयपुर 1946 में गठित है जिला जिसका मुख्यालय मंडी में था, कि अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो ये आपका इसके जो अध्यक्ष थे आपके स्टेट रीजनल काउंसिल के स्वामी पूर्णानंद। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सरकारी मोटर ड्राइविंग स्कूल आपका कहाँ पे है? ये आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऊना हो जाएगा। ऊना में है ये। फिर आपका कामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कामेश्वर मंदिर आपका जो कहाँ पे है कंफर्म नहीं है, आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है इस क्वेश्चन का, तो इसे हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है आपका, आज़ादी तक काले कपड़े पहनने वाली जो बात है वो किसने कही थी? नारा किसने दिया था? ये तो ये बाबा काशीराम ने कहा था। आगे आपका, मंडी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया? तो ये किया था आपका गदर पार्टी के हरदेव ने जो है वो किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय अस्पताल शिमला में स्थित है? तो ये आपका इंदिरा गांधी अस्पताल जो है वो आईजीएमसी जिसे कहते हैं, तो ये आपका शिमला में है। नेक्स्ट है आपका, बूढ़ा जो है आपका प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है वो किस जिले का है? ये आपका किन्नौर का है। नेक्स्ट है आपका, जो आपका देवी बारा फेयर है यानी कि देवी बारा मेला जो है वो कहाँ लगता है? ये आपका लगता है सोलन में। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कुंजुम पास, तो कुंजुम दर्रा जो है वो कहाँ पे है? ये आपका लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है, मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में मिट्टी निम्नलिखित में से किस चीज़ की पैदावार के लिए उपयोगी है? तो ये आलू या मक्की इसमें हो सकता है राइट आंसर। वैसे आप कंफर्म अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो ये आपको पता है, त्रिगत्र है। नेक्स्ट अगला है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका इसमें कर्नाटक है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपका वैसे तो 7 से 7.8 इसमें लिखा है, तो यही होगा, क्योंकि ये 7.35 से 7.48 के करीब इस तरह से भी आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो भी होता है, लेकिन 7 वाली जो रेंज है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत में जो एसोसिएशन का गठन है वो क्या है? तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आ जाएगा, तो मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका, चलैया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपकी है कर से संबंधित, कर सुधार से संबंधित, यानी कि ऑप्शन डी ये है आपका राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट है आपका, जो दिए गए उपकरणों में से, यानी कि जो आपके विच डिवाइस इज यूज फॉर काउंटिंग ब्लड सेल, तो ब्लड सेल को जो यूज़ करने के लिए, काउंट करने के लिए कौन सा जो डिवाइस है वो यूज़ होता है? तो ये आपका होमोसाइटोमीटर जो है, ऑप्शन सी ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी क्या है? तो ये आपका बैक्टीरिया है। ऑप्शन बी इसमें जीवाणु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कि जो भारत का लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है वो कहाँ पे है? तो ये आपका जो ऑप्शन सी है इसमें, षण्मुखानंद हॉल जो है ये आपका सबसे बड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंची गुब्बारा उड़ान किसने हासिल की है? तो जो ये की है आपके, ये है विजय पत्र सिंघानिया ने। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 23rd का। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो आपका विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? तो ये आपको पता ही होगा कि एसबीआई जो है वो आपका सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेक्स्ट आपका, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, को सबसे पहले जो है वो किस कौन चढ़ी थी महिला? वो है आपकी विछेंद्री पाल। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया जो रंग है वो क्या दर्शाता है? वो आपका ताकत और साहस्य जो है वो आपको दर्शाता है, स्ट्रेंथ और कॉरेज को। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी है जमशेदपुर, ये आपका झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका,
भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये आपका कोल है, यानी कि ऑप्शन बी कोयला। नेक्स्ट है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये आपका 9 जनवरी को, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है, एक समंदर मेरे अंदर, इसके लेखक जो है वो आपने बताने थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संजीव जोशी ने ये लिखी है। इसके बाद आपका हिंदी का सेक्शन था, निम्नलिखित में से अल्पप्राण आपको बताने थे, तो पहला, तीसरा, पाँचवा जो है वो आपके अल्पप्राण होते हैं, तो इसमें क और गौ वाला ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कंठतालव्य जो है वो कहलाते हैं। फिर आपका है दयानंद में जो प्रयुक्त संधि है वो आपको बतानी थी, तो दयानंद में आपकी प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि है। फिर आपका पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो जो इसमें पवित्र में है वो आपकी ऑप्शन डी आयादी संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अल्प प्राण, ये वही रिपीटेड हो गए थोड़े से। फिर आपका निर्वासित में प्रत्यय आपको बताना था, तो 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इत है इसमें प्रत्यय। 36 थोड़ा सा ब्लर अगर आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे ही निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो सुरेश इसमें जो है वो उपसर्ग रहित है। फिर नेक्स्ट है आपका जितेंद्रियों में कौन सा समास है? जितेंद्रियों में आपका जो समास है वो बहुब्रीहि समास है, इसमें ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ये आपका बनता है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो लोटा इसमें देशज शब्द है। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर जो व्यक्त करने वाले शब्द है वो क्या कहलाते हैं? तो वो समानार्थक शब्द होते हैं, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि थोड़ा सा ही डिफरेंस हो, सूक्ष्म अर्थ। फिर आपका सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो सूर्या होता है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ना कि इसमें जो सी डी थोड़े से गलत हुए हैं। फिर आपका है निम्न वाक्यों को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद को आपने चुना था, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो हे प्रभु इस तरह के हम जो संबोधन है वो आपका संबोधन कारक में ही देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे किस भाषा का शब्द है? तो चाहे आपका चीनी भाषा का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो ये ऑप्शन ए में ही हुआ है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो इस तरह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये गलत है। फिर है एक यहाँ पे लाइन लिखी है, एक मनही की दुई बेटवे रहीन में, इसमें आपकी कौन सी किस बोली में ये है? आपका ये अवधि में है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ था जिसमें से आपको आंसर देने थे, तो उत्साह का प्रमुख लक्षण है, इसमें उत्साह का जो प्रमुख लक्षण है वो आनंद और जोश, ए या फिर बी, सॉरी बी या डी में से इसमें आंसर आपका हो सकता है। वैसे डी ही इसका राइट आंसर होगा, तो कन्फर्म कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। सच्चे वीर वे होते हैं, सच्चे वीर वे होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, तो ऑप्शन बी या डी में इसमें भी कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, मैं बी के साथ हूँ वैसे। फिर नेक्स्ट है आपका उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आपका आलस्य ही है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, उपवाक्यों का प्रकार कौन सा है? तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर 50 है केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय आपको बताने थे, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। छोटी ई इसमें जो है केंद्रित में है, तो ये छोटी ई मतलब ऑप्शन सी, इत और ता जो है इसमें प्रत्यय है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस की। बाकी फर्दर जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने की आपके साथ जल्द ही कोशिश करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।